नमस्कार। आज दीपोत्सव दिवाली का पर्व है। चारों तरफ दिवाली की धूम मची हुई है। पूरा देश हर्ष उल्लास से भरा हुआ है। ये प्रकाश का पर्व है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कविता लिखी थी, आओ फिर से दिया जाए। ये कविता उन युवकों के लिए है जो घनघोर कठिनाई या हताशा में बचे हुए हैं। ये उनको प्रेरित करते हुए उनको मोटिवेट कर रही है कि वो अपने जीवन का दीपक कैसे जलाएं। दिवाली आप सबको मुबारक हो। और जो अपने जीवन से उदास हैं, किसी का विघ्नों में घिरे हुए हैं, तो वो डरे ना। और जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष संघर्षों में जीवन बिताकर इस पृथ्वी पर एक ऐसा इतिहास रखा, एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि उन्हें दुनिया वालों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से। एक ध्यान दे, नदी के इस पार राम थे और नदी के उस पार से जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का है। ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि आप रिसर्च करने दिल्ली जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, डीयू जाते हैं, जेएनयू जाते हैं, जहाँ जाते हैं और वहाँ आपके माता पिता आपको सहयोग देते रहते हैं। आप 5-6 साल कंक्रीट के जंगलों में रहकर आप कुछ रिसर्च करके आते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 साल का वनवास दिया गया था। वो 14 साल इनका रिसर्च था। 14 साल इनको लकड़ी के जंगलों में इन्होंने रिसर्च किया और उस रिसर्च से जो पाए कि कठिनाइयों पर कुछ ना होने के बाद भी दुनिया के सबसे बड़े राजा को हरा। सिर्फ वस्त्र थे, वो भी आधे अधूरे। उसके बाद सब कुछ स्वार्जित था। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी पर कहा है, आप ध्यान दें। भरी दोपहरी में अधियारा, भरी दोपहरी में अधियारा, सूरज पर छाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुत बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, आहुत बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नौ दधीच हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। जय हिंद। दीपोत्सव आपको मुबारक हो, हमको मुबारक हो, हर किसी को मुबारक हो। हर घर के अंधेरे छटें और प्रकाश से उसका घर और जीवन भर जाए। जय हिंद, जय भारत।